तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी की मार्केट पोजीशन काफ़ी अच्छी है और कंपनी इंडिया की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अगर हम बात करें टोरेंट फार्मा लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी मेनली एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और जेनरिक मेडिसिन बनाती है। कंपनी का इंडिया के अलावा यूएस, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग की, तो कंपनी बहुत सारे अलग टाइप के डोजेस फॉर्म्स बनाती है। उसके अंदर है ओरल सॉलिड्स, ओरल लिक्विड्स, टॉपिकल्स, ह्यूमन इंसुलिन और सिंथेटिक एपीआईज। इस तरह के सारे प्रोडक्ट कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए बनाती है। साथ साथ बात करें कंपनी के थेरेपेटिकल एरियाज की, जो कंपनी थेरेपीज होती हैं उसके लिए कौन कौन सी थेरेपीज के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, उसमें मेनली है कार्डियोवैस्कुलर, उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। फिर एंटी डायबिटीज़, इस तरह की सारी थेरेपीज के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसी बात करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की, तो पहले बात करते हैं कंपनी की इंडियन मार्केट पोजीशन की। तो इंडिया के अंदर कंपनी 8th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उन्होंने बात की थी, कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट पोजीशन होल्ड करती है। उसके अलावा बात करें कंपनी के ब्रांड्स की, तो कंपनी के पास 16 ऐसे ब्रांड हैं जो इंडिया के अंदर टॉप 500 फार्मास्यूटिकल ब्रांड के अंदर आते हैं। और इसमें से 10 जो कंपनी के पास ब्रांड है वो ब्रांड्स कंपनी के लिए 100 करोड़ प्लस का रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो इंडिया की जो मार्केट है उसके अंदर कंपनी काफ़ी अच्छा, एक कह सकते हैं हम, दबदबा कंपनी का है। उसके बाद बात करें कंपनी के यूएस मार्केट पोजीशन की, तो यूएस में कंपनी के पास में 100 प्लस एएनडीज अप्रूव्ड हैं यूएस एफडीए के साथ में, और साथ साथ कंपनी के पास में 54 पेंडिंग एएनडीज हैं जो अभी अप्रूवल के लिए कंपनी ने सबमिट किए हुए हैं। और साथ ही साथ 40 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं यूएस के अंदर, और आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी उन प्रोडक्ट्स को भी यूएस की मार्केट के अंदर लॉन्च करेगी। तो इंडिया के साथ साथ यूएस में भी काफ़ी अच्छी कंपनी मार्केट पोजीशन अपनी होल्ड करती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप की, तो जो कंपनी ब्रांडेड जेनरिक्स बनाती है वहाँ से कंपनी को 62% रेवेन्यू आता है, और जो नॉर्मल जेनरिक्स हैं वहाँ से कंपनी को 38% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा जैसे बात की, कंपनी काफ़ी सारे इंटरनेशनल मार्केट में अपना काम करती है। तो इंटरनेशनल प्रेजेंस की हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी 40 के आसपास कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट सेल करती है। उसमें मेनली जो कंपनीज हैं वो यूएसए, यूरोप, ब्राज़ील और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में कंपनी अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करती है और वहाँ पे सेल करती है। इसके साथ बात करें तो कंपनी की 12 प्लस कंट्रीज में डायरेक्ट प्रेजेंस है और बाकी जगह एक्सपोर्ट्स कंपनी करती है। इसके बाद बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू की, तो कंपनी को इंडिया से 47% रेवेन्यू होता है, यूएस यानी अमेरिका से 16% रेवेन्यू होता है, जर्मनी से 13% रेवेन्यू आता है, ब्राज़ील से 8% है, और बाकी अदर कंट्री से कंपनी को 16% रेवेन्यू आता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को इंडिया से आता है, और बाकी अलग अलग कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रेवेन्यू का है। तो ऐसा नहीं कि एक ही मार्केट में कंपनी का सारा डिपेंडेंसी है। उसके बाद बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी के पास में 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें 7 इंडिया में है और एक यूएस के अंदर है। और उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर जो कंपनी के पास कैपेसिटी है बनाने की, तो फॉर्मुलेशन की बात करें तो कंपनी के पास में 2000 करोड़ यूनिट डोजेस की फॉर्मुलेशन कंपनी बना सकती है पर एनम में अपनी फैसिलिटीज़ के अंदर। उसके अलावा एपीआईज की बात करें तो 95 मीट्रिक टन्स पर एनम एपीआई जनरेट करने का भी कंपनियों से कैपेसिटी है। और हम बात करें कंपनी की एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, तो 60% के आसपास कंपनी अपनी फैसिलिटीज में प्रोडक्शन एवरेज हर साल करती है। उसके बाद करें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की कंपनी के, तो वह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है। उसी के थ्रू कंपनी नए नए पेटेंट्स और एपीआईज, इस तरह के जो फॉर्मुलेशन है उसके लिए अपना अप्लाई कर पाती है एएनडीज के थ्रू। यहाँ पे बात करें तो कंपनी के पास में
700 साइंटिस्ट की टीम है जो R&D सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंपनी अपने रेवेन्यू का लगभग 6% के आसपास का पैसा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज पे खर्च करती है, जिससे कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स जो है अपने डेवलप कर सके और अपना जो फ्यूचर है उसको अच्छे से सिक्योर कर सके। तो इस तरह से कंपनी का ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो हम देखा कंपनी की इंडिया में काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन है, यूएस में भी काफ़ी अच्छा कंपनी होल्ड रखती है और कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो कुल मिलाकर बात करें तो प्रोडक्ट वाइज एक बहुत ही अच्छी कंपनी आज की डेट में ये है। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के फाइनेंस के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और इस फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज यहाँ मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जो कंपनी का चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू चेक करने से हमें ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, हर साल कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही है। और यहाँ पे हम डेटा चेक करें तो 2018 में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो थे लगभग 6000 करोड़ के आसपास, जो कि अब 2022 में बढ़ के 8500 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी की सेल्स में आई है और हर साल कंपनी के लगातार रेवेन्यू जो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ के CAGR की, तो पिछले 5 साल में कंपनी के 8% के CAGR से कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपनी सेल्स को ग्रो किया है। उसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, जिसमें कंपनी को चेक करते हैं तो वह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है, 26%, 27%, बीच में 31%। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करने से हमें ये पता लगता है कि कंपनी अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर पा रही है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रही है, रख पा रही है और साथ साथ अपनी प्राइसिंग भी अच्छे से मैनेज कर रही है, इसीलिए कंपनी में अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में 4 साल लगातार हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। 2018 में 600-700 करोड़ के आसपास, फिर 2021 में 1200 करोड़ पे और 2022 में फिर से कम होकर 770 करोड़ पे। लेकिन फिर भी देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में भी आई है। लेकिन यहाँ हम कंपनी का 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट का CAGR है वो देखें तो 4% है, क्योंकि 2022 में फिर से प्रॉफिट कम हो गया। तो कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR आ रहा है 4% का प्रॉफिट इंक्रीज होने का। उसके बाद हम बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो मतलब होता है कि वो कैश फ्लो जो फ्रीली कंपनी को अवेलेबल है। अब वो पैसा कंपनी को अपने बिजनेस के लिए नहीं चाहिए, कंपनी अपने सारे खर्चे कर चुकी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिजर्व सब बना चुकी है और वो पैसा अब कंपनी के पास फ्रीली अवेलेबल है। वो पैसा एक कंपनी की असली कमाई होती है जो एक इन्वेस्टर या एक कंपनी का ओनर अपने घर लेके जा सकता है। तो किसी भी कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल होना बिल्कुल ज़रूरी है। किसी भी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी में मेरे हिसाब से हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हो रहा है। 2018 में 103 करोड़ पे, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 2022 में 1600 करोड़ के आसपास काफ़ी अच्छा कंपनी फ्री कैश फ्लो आज की डेट में जनरेट कर पा रही है। और ये भी एक कंपनी की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का बिल्कुल यहाँ पे जो है साइन हमें देता है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ भी देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी डिविडेंड पे करती है, कभी 35%, कभी 47% और 2022 में 105%। तो ये कंपनी उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो हर साल अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेमेंट करती रहे। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो में ये पता लगता है कि कंपनी जो भी अपना बिजनेस कर रही है, जो उसने कैपिटल लगाई है, उसमें खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है और लोन ले कितना बिजनेस कर रही है। कोई भी कंपनी अगर हाई डेट होल्ड करती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, प्लस साथ साथ उसको लोन जो लिया है वो भी वापस करना पड़ता है। तो जब बिजनेस में लगा हुआ पैसा वापस निकालते हैं तो उसमें बिजनेस को प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी देखें तो यार 0.67, यानी कि कंपनी ने अगर 100 रुपये इक्विटी लगाई है तो 67 रुपीज़ का उसने डेट भी लिया है। तो एक से बात करें तो कंपनी एक हाई डेट होल्ड ये करती है। और अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें यह पता लगता है कि जो भी कंपनी को हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है अपने डेट के ऊपर, उसके अगेंस्ट कितना टाइम्स या कितने गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है जिससे वो आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके और बिजनेस में कोई प्रॉब्लम अगर आए भी तो आराम से वो टाइम कंपनी अपना निकाल ले।
और यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स क्या है, अच्छा है। 5 या 6 टाइम अगर होता है तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मान लेते हैं कि ठीक है कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट आराम से कर लेगी। यहाँ पे 8 टाइम्स आ रहा है तो काफ़ी अच्छा ये भी है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो कंपनी थोड़ा सा हाई डेट यहाँ पे होल्ड करती है। उसके बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और जैसा नाम से ही पता लग रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के साथ जो पैसा इन्वेस्टर एज एन इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 18% का, और पिछले 5 साल का भी अगर एवरेज देखें रिटर्न ऑन इक्विटी का तो वो भी 18% का है। और किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15% या उससे ज़्यादा होता है उसको काफ़ी अच्छी माना जाता है कि एफिशिएंटली अपने जो इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो इस तरह सारे पैरामीटर हम चेक कर लिए हैं, और कुल मिला के देखें तो हमने अच्छे से देख लिया कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 4 साल से तो अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब 2022 में फिर से कम हो गया है। और कंपनी डेट होल्ड करती है थोड़ा सा, लेकिन उसके अगेंस्ट कब से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो इतनी ज़्यादा डेट की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है और अच्छे से अपने सारे बिजनेस को मैनेज करती है। तो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी आज की डेट में ये है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे देखें पिछले 3 साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी का था 986 करोड़ रुपए, 2021 में 1670 करोड़ रुपए और 2022 में 1600 करोड़ रुपए। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो पिछले 3 साल का हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल की एवरेज आ रही है फ्री कैश फ्लो की 1400 करोड़ रुपए। यानी कि टोरेंट फार्मा लिमिटेड कंपनी हर साल लगभग 1400 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 70,000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हम 70,000 करोड़ रुपए पेमेंट करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1400 करोड़ रुपए हर ईयर के हमें फ्री कैश फ्लो मिलना शुरू हो जाएगा। ये मतलब होता है फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यूएशन करने का। अब जो 70,000 करोड़ रुपए है वो पूरी कंपनी की वैल्यू आ गई टोरेंट फार्मा की। अब इसको हम पर शेयर के हिसाब से अगर वैल्यू निकालें तो टोटल जो 70,000 की वैल्यू है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूएशन हमारी पर शेयर की आ जाएगी, और पर शेयर की वैल्यू आ रही है 2100 रुपये पर शेयर। यानी कि अगर हम 2100 रुपये पर शेयर के हिसाब से टोरेंट फार्मा लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या फिर प्रीमियम देके इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। जो हमने फ्यूचर जो ये फ्री कैश फ्लो चेक किया या हमने प्रॉफिट चेक किया या हमने सेल चेक किया वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे या ना करे, तो हमें हमेशा अपने जो भी आने वाले रिस्क है उनको अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और लॉस से हम बच सकें। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी है जिससे हम अच्छे से अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उनको मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी 2100 रुपये पर शेयर की, यानी कि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी या 50% अमाउंट क्या हो गया, 1050 रुपये। तो अगर हम 1050 रुपये पर शेयर के हिसाब से टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी सस्ते दाम पे खरीदेंगे और साथ साथ अपने आने वाले जो रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं आज की डेट के करंट शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में एक्चुअली इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो क्या चल रहा है। तो आपको बता दें आज की डेट कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1598, यानी कि 1600 रुपये पर शेयर के हिसाब से आज की डेट में इसके जो कंपनी के शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने फेयर वैल्यू निकाली 2100 रुपये, मार्जिन सेफ्टी हो गया 1050 और करंट शेयर प्राइस हो गया 1598 रुपये। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी अंडर वैल्यूड तो है लेकिन पूरी 50% मार्जिन सेफ्टी के साथ नहीं मिल रही है। कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 75% पे अवेलेबल है, यानी कि 25% का डिस्काउंट या 25% का मार्जिन सेफ्टी आज की डेट में इस कंपनी में मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो अभी तो एग्जैक्टली टाइम नहीं है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें क्योंकि पूरा मार्जिन सेफ्टी हमें नहीं मिल रहा है। फिर भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि और थोड़ा प्राइस इसका नीचे आए तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें।
तो इस तरह देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, मार्केट पोजीशन काफ़ी अच्छी है इंडिया में भी और यूएस में भी, और कंपनी आज की डेट में कुछ हद तक अंडर वैल्यूएशन में भी है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में और रिसर्च कीजिए और इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, और जब सही टाइम आए तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंपनी बारे डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।